हेलो, आदाब, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल लॉ डिफर्नर्स एंड आई एम हियर अगेन। तो काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है क्योंकि कुछ शेड्यूल में मैं बिज़ी थी और मैं अपने वीडियो को कर नहीं पा रही थी, थोड़ी मजबूरी भी थी। तो नाउ फ्रॉम टुडे आई हैव अगेन स्टार्टेड माय चैनल एंड श्योरली आप कनेक्ट रहोगे हम लोगों से और यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। सो टुडे वी विल डिस्कस एट द टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. The first thing is that everyone know that whole country India works upon the constitutions of India. Constitution of India is hard, you know, all the rules, regulations, everything inside the constitutions of India. So क्या आप लोगों को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने में कितना वक्त लगा था? मैं बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने में 165 डेज लगे थे, टोटल 165 डेज, यस. एंड द डॉक्टर B.R. Ambedkar इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड यू नो 3 years, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऑलमोस्ट 3 years इसलिए लगे थे क्योंकि 2 years 11 months एंड 17 days लगे थे. हिस्टोरिकल जो मोमेंट था, जो हिस्टोरिकल टास्क था उसको कंप्लीट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कंप्लीट करने में टोटल 165 डेज लगे थे. तो इतना ज़्यादा. अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ये होता है कि कोई भी, एवरी सिटीज़न, कोई भी नागरिक जो हमारे देश का है, he has or she has the right to express his views, opinions, his beliefs, his convictions, anything, कुछ भी वो अपने अंदरूनी चीज़ को व्यक्त कर सकता है. और कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया है ना, वो फ्री होता है कि वो अपने बात को, अपने जज्बात को, अपने बिलीफ को, अपने थॉट्स को वो खुलेआम सबके बीच में रख सकता है. तो ये अधिकार हमारे संविधान में दिया गया कि जो भी सिटीज़न है वो अपने जो भी व्यूज़ हैं, अगर उनके अंदर कुछ अगेंस्ट में भी व्यूज़ हैं तो वो मौखिक या बोल के या लिख के या छाप के, प्रिंटिंग करके अपने व्यूज़ को, अपने मेथड्स को यूज़ कर सकता है, अपनी जो अंतरात्मा का जो कहते हैं ना विचार है उसको व्यक्त कर सकता है. तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि 6 फ्रीडम दिए गए और ये 6 फ्रीडम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. ये 6 फ्रीडम ये है कि पहला जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. दूसरा जो है वो फ्रीडम ये है कि हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स, ओके. तीसरा ये है कि वी आर फ्री टू मूव एनीवेयर, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं और कहीं भी हम रह सकते हैं. ये सारे अधिकार एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया हैज़ गॉट दिस. तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आती है कि हम खुल के अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं. वी कैन कीप आवर व्यूज़, वी कैन कीप आवर बिलीव्स, वी कैन एक्सप्रेस एनीथिंग व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ. तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया आर्टिकल 19(1)(a) के तहत. तो as is given under the Constitution of India and also it comes under the fundamental rights of India. So this is the brief description of the speech and expression. और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, एक्चुअली क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ये जो हमारा किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत दिन से, बहुत पहले से, बहुत टाइम से स्टार्ट हो चुका है, जो कि उनके गवर्नमेंट के उनके कंडीशंस को मैच नहीं करता है और वो अपने प्रोटेस्ट को खुलेआम व्यक्त कर रहे हैं. लेकिन उनके पास कोई आर्म्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. दे आर सिंपली सिटिंग पीसफुली एंड दे आर जस्ट गिविंग देयर व्यूज़ एंड दे वांट समथिंग फॉर देयर सेल्फ. एक्चुअली जो अन्नदाता है हमारे कंट्री के, अगर वो भूखे मरने लगे और हमारे पास कुछ भी ना हो उनको देने के लिए, तो ये अच्छी बात तो नहीं है. अपने विचार को व्यक्त करना कहीं से भी गलत नहीं है. हम एक
स्वतंत्र देश में रहते हैं। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर लिविंग इन अ रिपब्लिकन कंट्री। डेमोक्रेसी जो है वो मेन चीज़ है इंडिया का। डेमोक्रेसी में ये है कि अगर कोई चीज़ हमें गलत लगेगी, अगर एक जो सिटीज़न होते हैं कंट्री के, अगर वो सेलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें राइट है कि वो चुन सकते हैं अपने लीडर को, तो उन्हें ये भी अधिकार है कि वो उन्हें कुछ अगर बुरा लगता है तो वो अपनी चीज़ को व्यक्त भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी उसी का नाम है। और इंडिया तो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंटेन करती है, एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे तो आज़ादी होनी चाहिए कि हम अपनी बात को व्यक्त कर सकें। अगर हमें कोई चीज़ से नुकसान है, हमारे डे टू डे लाइफ में अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो हम अपने विचार को व्यक्त करें, अपनी परेशानियों को दूर करें, चाहे वो बैठ के किया जाए, बात से सॉल्व हो सके। लेकिन ये बहुत दुखद चीज़ है, ये बहुत दुखद घटना जो कल हुई है। एक्चुअली मैं बहुत आहत हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि लखीमपुर जो उत्तर प्रदेश में है उसमें क्या हुआ। वो यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा इज़ गोइंग समवेयर ऑन एन इवेंट and the farmers they are opposing, they are showing the black flags, और जो भी उनके अंदर जो भी एक बर्निंग एटीट्यूड था, काफ़ी दिन से जद्दोजहद कर रहे हैं, वो अपने विचार को व्यक्त करना चाह रहे थे, या अपने कहते हैं ना कि उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा था तो वो ब्लैक फ्लैग्स दिखा रहे थे। तो इट डजंट मीन कि अन्नदाता जो पूरे भारत को अन्न देते हैं, पूरे देश को अन्न देते हैं, जिनको कुछ भी कीमत नहीं मिलती जो अपने एफर्ट्स के हिसाब से, और शायद अगर वो ना हो तो हम सबको खाना भी नसीब नहीं होगा। लोग बहुत ईज़िली बोलते हैं कि हाँ इंडिया क्या है, 70% है जो पॉपुलेशन वो फार्मर्स का है, लेकिन फार्मर्स का यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है, फार्मर्स के लिए क्या किया जाता है, ये कोई भी नहीं जानता है। फार्मर्स को अपने राइट, अपने बातों, अपने अधिकार को रखने का पूरा हक है। इट डजेंट मीन दैट आप कहीं पे जा रहे हो तो एज वी हैव हर्ड दैट जो गाड़ी थी वो 4 फार्मर्स के ऊपर चढ़ के चली गई। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ we have heard that it is reported that a car ran over the farmers, and on the spot the 4 farmers were killed and they died there only, and 4 farmers, I think according to the news we have seen that, we have heard that वो और जो 4 लोग थे उन्हें पीट के मार दिया गया। लेकिन क्या है कि अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो क्या है ना कि अगर कोई इंसान यार अगर अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक फ्लैग्स दिखा रहा है, या अपने विचार को व्यक्त करना चाह रहा है, या अपनी जो तकलीफ़ है दिल में दबा के बैठा है वो गरीब फार्मर्स अगर वो व्यक्त करें, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ वेरी 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 यस। तो आई वॉज डिस्कसिंग दैट व्हाट हैपेंड इज़ वेरी 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 सैड, एंड इट्स डीपली हर्टेड मी अ लॉट, क्योंकि एंग्री फार्मर्स वर सिटिंग देयर and they are just giving their views. They are very much irritated after so many days. They are just sitting on the road and facing so many situations, so many pathetic conditions and problems. So almost we are living in a democratic country. We have the right to present our views, speech and expression. It's our right. It's a fundamental right, and no one can hamper our right. Otherwise there is no meaning of the Constitution of India if we can't put our thought, our beliefs, our expressions. So the farmers, they are the innocent one, they are just sitting, they are showing the black flags, but they never know that the car will ran over their body. And it's really very very heart touching, it's very sad, it's very worst conditions of our country today, that we are unable to keep our views. There is nothing like that. We are living peacefully here. Every religion has occupied the rights, whatever belongs to them. Muslims are free to perform namaz in masjid. Hindu are free to do pujas. Christians are free to go to the church. Punjabis are free to go to the gurudwaras. तो कोई धर्म खतरे में नहीं है, सारे लोग हार्मनी के साथ हैं, पीस के साथ हैं।
हमें पूरी आज़ादी मिलती है अपने रिलीजन को एंजॉय करने का, कि कोई भी तरह की पाबंदी नहीं है, तो फिर एक हैवोक क्रिएट करना कि वो धर्म खतरे में, ये धर्म खतरे में, धर्म की बात ना करो, बात करो इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की बात करो। इंडिया को धर्म और बिलीफ से मत जोड़िए। इंडिया को ज़रूरत है, उसके डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एक पैंडमिक, इतना बड़ा पैंडमिक जो कोरोना आया था, उसकी वजह से कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, कितने लोग मर चुके, कितने लोग नौकरी खो चुके। इंडिया को ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की, इंडिया की ग्रोथ मैटर करती है, इकोनॉमिक कंडीशन मैटर करती है, युवा को नौकरी दिया जाए ये मैटर करता है। एक अच्छे हॉस्पिटल्स हो, एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ जिसको हम बोलते हैं वो ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी ज़रूरत है, एकोमोडेशन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉवर्टी को डिक्लाइन करने की ज़रूरत है। सो मैनी थिंग्स, सो मैनी कंडीशंस आर देयर, बट इट्स वेरी सैड, वेरी वेरी सैड that peoples are fighting in the name of the religion. It is not acceptable at all, because we the people are living in an independent country where we have the right to choose any religion. We are having, we are having the rights, we are enjoying a lot, we are free to do anything. No religion is under any pressure, and so I request you all that please don't fight on the name of religion. बस मैं आप सबसे लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे देश में बेटी की पूजा की जाती है, और बेटी को, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, छोटे छोटे बच्चियों को लाया जाता है और उनका पूजा किया जाता है, और उन्हें ग्रेट प्लेस दिया जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है। जो भी प्रियंका गांधी जी के साथ हुआ, माननीय प्रियंका गांधी जी के साथ, वो बर्दाश्त के लायक नहीं था, और ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर औरत एक इज़्ज़त ही चाहती है, और ऐसा नहीं कि वो एक लीडर है। अगर एक आम नागरिक औरत है, अगर एक आम औरत भी है, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी कद्र होनी चाहिए। अगर कोई लीगल नोटिस हो, गिरफ्तारी वारंट हो, तो दैट इज़ ओके, बट एक रेस्पेक्टफुल मैनर में लाया जाता है, एक तरीके में बात की जाती है। लेकिन इस तरीके से दोबारा उनके साथ जो बिहेव हुआ वो मैं कंडेम करती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती, मेरी भी। तो जो भी हुआ प्रियंका गांधी जी के साथ, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी की हूँ इसलिए ये बात बोल रही हूँ, औरतों की इज़्ज़त होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए उनको बात करने की। सो लास्ट ऑफ ऑल कि कुछ एक निष्कर्ष निकले, जिससे किसानों की भी बात मानी जाए और सरकार भी अपनी बात रखे, और जो भी हो आइंदा आप लोग भी मिलजुल के रहो यार। नथिंग इज़ देयर इन आवर कंट्री। हमारे धर्म जो हैं हमारे कंट्री के, सारे सुरक्षित हैं, सारे अच्छे से रहते हैं, सारे मिल बांट के रहते हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड होप सो कि आप सब अच्छे से रहो, मिल के रहो, और एक हार्मनी फैला रहे। सो थैंक यू। होप सो कि फिर मैं कल आप लोग से बैठ के एक अनदर लीगल टॉपिक पे डिस्कशन करूँगी। आज तक के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डिटेल्स में मुझे बताना था। तो होप सो आप सबका दिन अच्छा हो, और आप लोग भी खूब तरक्की करो, अपनी बात को रखो, और आपस में भाईचारा कायम करो जो भी आपके आजू बाजू है। ओके, थैंक यू।